हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार मतलब 100 से ज़्यादा वर्ड्स इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि आपने अगर सोच भी लिया ना, ठान भी लिया कि मैं इन वर्ड्स को भूलना चाहता हूँ तो भी आप भूल नहीं पाओगे। बहुत सिस्टमैटिकली मैंने वर्ड्स को अरेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे अमेजिंग चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, ये एक्चुअल में हमारे पेड कोर्स का ही एक लेक्चर है। अब भाई मेरे यहाँ पे पेड कोर्स वाले बच्चे नाराज ना हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसके अलावा बहुत सा ब्रह्मांड मैंने भरा हुआ है जो कि आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करेगा। ये वीडियो मुझे सभी के लिए देना थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर जो वर्ड्स आए हुए हैं उनके ऊपर बहुत ही एम्फसाइज किया हुआ है। साथ ही साथ वो वर्ड्स जो कि एनटीए बार बार अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछता है और वो बहुत रिपीटेडली पूछता है, उन वर्ड्स को भी मैंने अरेंज किया हुआ है। तो ये वर्ड्स मेरे सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ ये वर्ड्स मेरे आईपी मैट वाले बच्चे जो है, चाहे वो इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रोहतक के लिए, जिपमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए भी ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी कमिंग डेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर प्रॉपर इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपकी करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। बस हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखो, पेड कोर्स के अंदर अभी हम एनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं और हमारी टीम को वही काम करने में मजा आता है जो चीज़ हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं भाई, अब 15-20 दिन के अंदर मैं बच्चे को प्रिपेयर नहीं करा सकता सीयूटी के लिए, तो वो बहुत साफ क्लियरली कह रहे हैं कि भाई नहीं करा रहे। अगर कोई आपको ये वादा करता है कि 15-20 दिन के अंदर वो आपको सीयूटी के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करा रहा है, तो वेल एंड गुड, आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार ऑलरेडी हमने जो है चैनल पे बहुत बार आके आपको बता दिया है कि अब हम एनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे। बट यस, ये वीडियो आप बहुत अमेजिंगली इंजॉय जरूर कीजिएगा। एकदम से झटका आपको लगेगा कि ये कौन सी वीडियो स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं, बट ये बहुत सिस्टमैटिकली मैंने अरेंज किया। मैंने कोशिश तो की है कि मैं वही टी शर्ट पहन के फ्रंट वाला रिकॉर्ड करूं, बट यस, वो झटका आपको लगेगा। बाकी हाँ, जो चीज़ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको वहां एनरोल करना चाहिए, वो है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। यार इस टेस्ट सीरीज जो है हमारी, ये बिल्कुल रिलेवेंट है आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आईपीमैट, रोहतक, जिपमैट, जितने भी एंट्रेंसेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर एक प्लेलिस्ट, हमारी प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हम इसके अंदर जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टेस्ट आपने प्रिपेयर किया, आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, अब आप चाहते हो कि मुझे उसके ऊपर मॉक टेस्ट लगाना है, तो उस चैप्टर के ऊपर भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वहीं जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो जनरल टेस्ट सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आईपी मैट के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां जहां आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आता है, उसका हमने प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स के वीडियो सॉल्यूशंस देने हमें ज़रूरी इसलिए लगते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है, तो आप कहीं अटको नहीं, आपकी स्मूथ जर्नी हो, इसलिए हमने यहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो सॉल्यूशंस भी रखे। साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन बैंक्स भी देते हैं, चाहे आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रॉपर हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स भी देते हैं। तो यस, आप यहाँ जरूर एनरोल कीजिएगा, आपकी पढ़ाई के अंदर, आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो अब बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हमारी सीधा वीडियो की तरफ। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको हर एक पेज पे, हर एक स्लाइड पे जो है आपको 4 वर्ड्स मिल रहे होंगे, और हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। मैं जानबूझ के मैंने बेसिक वर्ड्स रखे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जब बेसिक वर्ड्स आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो इतने पास होते हैं वर्ड्स कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं करेक्ट ऑप्ट क्या करूं। तो आपकी उस चीज़ की भी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने इसमें बेसिक वर्ड्स भी रखे, और प्रॉपर एडवांस लेवल तक तो मैं लेके ही आपको जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है हमारा, दैट इज वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। वो क्या होते हैं भाई? वो हमारे होते हैं एक्रोबैट। अब एथलीट क्या होते हैं भाई? एथलीट होते हैं जो हमारे एथलेटिक गेम्स खेलते हैं, जैसे कि भाई हमारी रनिंग हो गई, ठीक है, हमारी जंपिंग हो गई, ठीक है, ये जो लोग करते हैं इनको हम एथलीट कहते हैं। जगलर कौन होते हैं भाई? ये लोग जो ऐसे बॉल्स वगैरह से चलते हैं इनको हम जगलर कहते हैं, ठीक है।
एक्रोबैट हमारे वो होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे एक्रोबैट हैं, जो कि अपनी जो है जिम्नास्टिक फीट्स वगैरह करते हैं, इनको एक्रोबैट कहते हैं। कॉन्जरर को आपको समझने के लिए एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज कंज्योर। ठीक है, कंज्योर का मतलब क्या होता है? टू कॉल स्पिरिट्स, है ना, टू कॉल स्पिरिट्स, स्पिरिट्स को बुलाना, आत्माओं को बुलाना। ठीक है, अब जब वो बुलाता है तो क्या करता है, उसको वहां पे रिक्वेस्ट भी करता है, तो इसका सिनोनिम रिक्वेस्ट भी निकल के आता है, बेग करता है, ठीक है, आत्माओं को। तो कॉन्जरर क्या होता है? कॉन्जरर वो होता है, वो आदमी जो कि आत्मा को बुलाता है, जो ये सब प्रैक्टिस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जरर कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्जरर की जगह फिर आप देखो यहाँ पे कॉन्जरर की जगह आप एक सिनोनिम भी ऐड कर सकते हो कि भाई एक तरीके का मैजिशियन ही तो हो गया ना वो, है ना, तो आप मैजिशियन भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैजिशियन करते क्या है? इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आप इल्यूजनिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बात है में सॉर्टेड वाली बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, वो कौन होते हैं भाई? हमारे बैंक लोग होते हैं। मान लो आपने कर्जा लिया है बैंक से और आप बैंक को वापस नहीं दे पा रहे हो, तो आपको क्या हो गया है कि आप बैंक हो गए हो, आप अपना डेट नहीं दे पा रहे हो। हमारे वन एंड ओनली, आपको पता ही है, माल्या साहब बैंक है। ठीक है, बैंक रोल क्या होता है? बैंक रोल होता है हमारा, ये थोड़ा मेरे पीछे छुप रहा होगा, नोटों की जो गड्डी होती है ना बैंक से जब फोल्ड होकर आते हैं, उसको हम बैंक रोल कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होता है भाई? हमारा एक्स्ट्रा वेजेंट होता है हमारा जो बहुत ही खर्चीला बंदा होता है ना, बात बात पे खर्च कर दे, दैट इज एक्स्ट्रा वेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक वर्ड याद आ रहा है एक्स्ट्रा वेजेंट के लिए, आप प्रोडिगल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोडिगल अच्छा वर्ड है। ठीक है, प्रोडिगल हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट ये भी हमारे खर्चीला बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफ्लीगेट अच्छा वर्ड है भाई, प्रॉफ्लीगेट। ठीक है, और फिर हमारा बोरोवर तो हो गया, जो कि कर्जा लेता है उसे हम बोरोवर कहते हैं। सॉर्टेड, बात आ रही है समझ में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी के ऊपर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल बना लिया, मतलब कि अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ से समझ सकते हो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है, देखो पॉली के दो मतलब निकल रहे होते हैं, या तो मैनी भी होता है, ठीक है, मैनी, या फिर टू सेल। ठीक है, तो वन टू सेल के भाई मार्केट में सिर्फ हम ही बेचेंगे, अपनी मोनोपोली बना ली, अपना ही कंट्रोल बना लिया, तो ये सब क्या है? ये एक मोनोपोली का वर्ड होता है। मोनोथिज्म का मतलब होता है कि जिसे लगता है कि सिर्फ एक ही गॉड है ना, वन गॉड वाली जो फीलिंग रखते हैं उसको मोनोथिज्म कहते हैं। मोनोमैनियाक और मोनोमैनिया, चलो ये तो वर्ड सेम ही हो गए। मोनोमैनिया, देखो मोनो का मतलब क्या होगा भैया? आपका वन। ठीक है, और मैनिया जो हमारा रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है मैड, जो एक ही चीज के पीछे पागल हो, जैसे कि सारा दिन कोई आपने देखा होगा बाइक की ही बात करता रहता है, तो क्या है? मोनोमैनियाक, मोनोमैनिया है वो। ठीक है, मोनोमैनियाक क्या हो जाएगा? वो बंदा। ठीक है, बात है समझ क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते भाई हमारा द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। आपने देखा होगा कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, या इसकी एक स्टडी भी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे हिस्ट्री के अंदर कॉइन्स जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उससे पता लगाया जाता है, उसकी कार्बन डेटिंग करके, आई गेस कार्बन 14 से उसकी डेटिंग की जाती है, उससे पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराना है, उसको फिर मैच किया जाता है सारी चीज़ों से, तो ये भी एक स्टडी होती है। तो जो हमारी स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है हम उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, निम्फोमेनिया क्या होता है? निम्फोमेनिया होता है व्हेन अ वुमेन इज हैविंग अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर्स, उसको कहते हैं निम्फोमेनिया। ठीक है, ऐसे वुमेन जो कि बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव हो, उसको हम निम्फोमेनिया कहते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी होता है एक तरीके की साइंस होती है जो कि ये बताता है कि नंबर्स का भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दैट इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, न्यूमेरिक होते हैं हमारे बस वही 1 2 3 वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं, दैट इज हमारे न्यूमेरिक हमारे होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे निम्फोमेनिया के मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताई है, तो आप अपने नोट्स में इसके इनको प्रॉपर लिखना, आपको 4 वर्ड्स ही लिखने हैं वहाँ पे। बात आ रही समझ में? मतलब कि आप देखोगे कि सेशन कंप्लीट होते होते आपकी झोली में कम से कम 100-120 वर्ड्स हैं अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन हु हेट्स विमेन, तो यहाँ पे एक रूट वर्ड हमें पढ़ना पड़ेगा जो कि होता है हमारा मिस। मिस का मतलब होता है हमारा हेट। ठीक है, और एक हमारा रूट वर्ड होता है गायने, कहीं कहीं पे इसको हम जिने भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिनी गायने, वो वर्ड के हिसाब से हम पढ़ते हैं, जैसे मिसोजिनिस्ट होता है ना, गायनोकोलॉजिस्ट होता है, तो द गायनोकोलॉजिस्ट में हमने गायने पढ़ा है, मिसोजिनिस्ट में हमने जिने पढ़ा है, तो इस तरीके से हमारी प्रोनाउंसिएशन निकलती है। तो इसका मतलब होता है हमारा वुमेन।
ठीक है भाई, बात है समझ में। तो मिस का हमारा हेट और गायनेस हमारा वुमेन। तो हमारा क्या होता है, मिसोजिनिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि वुमेन को हेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है मिसएंथ्रोप। तो यहाँ पे एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज होता है हमारा एक रूट वर्ड जो कि मैनकाइंड को बताता है। ठीक है, जो मैनकाइंड को ही हेट करे उसको हम क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप कहते हैं। फेमिनिस्ट होते हैं, फेमिनिस्ट हमारे वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, मतलब कि औहदे में दोनों बराबर हैं, ऐसे नहीं कि कैरेक्टर्स वाइज, मतलब दोनों बराबर वो मानते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, एफेमिनेट होते हैं वो लोग जो कि थोड़े से वुमैनिश से होते हैं, एक वर्ड आप लिख लेना, वुमैनिश जो लोग होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर ऐसे मेल जिनके अंदर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वुमैनिश कहते हैं, एफेमिनेट कहते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में, सॉर्टेड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। तो डार्क ब्राउन हेयर हमारे कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, एक हेयर्स हमारे ऐसे होते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉन्ड। ठीक है, और ये जो हमारे ब्लैक हेयर्स होते हैं इसको हम कहते हैं ब्रेनेट। क्या कहते हैं भाई, ब्रेनेट कहते हैं। ठीक है, तो अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर क्या होता है हमारा, ब्रेनेट होते हैं। ब्लॉन्ड हमारा हो गया लाइट हेयर्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे लाइट हेयर्स। ठीक है, फिलोजिनिस्ट क्या होते हैं भाई, देखो हमारे फिल एक हमारा रूट वर्ड होता है, आप लिख लेना। फिल हमारा एक रूट वर्ड होगा, जहां पे फिल लिखाएगा वहां पे एक लव वाली सेंस आएगी। ठीक है, और गायने यहाँ पे लिख के आ रहा है तो मतलब कि वुमेन, वो लोग जो कि वुमेन से प्यार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिलोजिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, डॉटार्ड, डॉटार्ड आपने एक वर्ड सुना होगा ना, डॉटेज, है ना। डॉटेज क्या होती है भाई, एक ऐसी एज जहां पे दिमाग जो होता है वो चाइल्ड की तरह बिहेव करने लगता है, सटिया गया है ना। तो डॉटेज वाला होता है, और डॉटार्ड होता है वो बंदा जो कि सटिया चुका है, जो कि डॉटेज पे आ चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉटार्ड कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चारों ही वर्ड्स अपने नोट्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, बात है समझ में। चलते आगे, नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा समवन हु इज साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ अर्थोलॉजिस्ट। अर्थोलॉजिस्ट हमारा, अर्थोलॉजिस्ट हमारा कोई वर्ड नहीं है, नहीं, अर्थोलॉजिस्ट हमारा कोई वर्ड नहीं है। ऑर्थोपेडिक, देखो भाई ऑर्थो का मतलब क्या होता है हमारा, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है हमारा स्ट्रेट। ठीक है, पेडिक का मतलब होता है हमारा बोन्स, जो हमारी बोन्स को स्ट्रेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि हमारे दांत सीधे करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कुछ लोग जो है वो अपने दांत के ऊपर वो लगवा कर आते हैं, ब्रेसेस लगवा कर आते हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास से होकर आते हैं, डेंटिस्ट के पास से होकर नहीं आते। डेंटिस्ट उनको ठीक करता है, ठीक है, मतलब कैविटी वगैरह को ठीक करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि दांतों को सीधा करते हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। ठीक है, ऑरिंथोलॉजिस्ट हमारा वर्ड होता है जो कि बर्ड को जो है वो साइंटिफिकली रीड करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ऑरिंथोलॉजिस्ट। ठीक है, बात है समझ में। देखो आईएसटी अगर हमारा लगता है ना एंड में तो वो किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, और ओलॉजी, ओलॉजी, ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा वर्ड होता है साइंस, स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, तो ऑरिंथोलॉजिस्ट हमारे होते हैं जो हमारे बर्ड को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड है आपको, आपने फिक्शन मूवीज देखी होगी ना, फिक्शन, इसके अंदर होता क्या है, फिक्शन मूवीज में चीजें रियल नहीं होती है बट हम रियल मानते हैं उसे कि हाँ भाई रियल है, बट वो रियल नहीं है। तो यहीं से फिक्शन से हमारा वर्ड आता है फिगमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ें जो कि रियल नहीं है बट एक्चुअल में, मतलब जो चीज़ रियल इमेजिन की जाती है बट एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको हम फिगमेंट कहते हैं, फिगमेंट चीज़ें। ठीक है, इनसाइट होता है जब आप किसी को बहुत डीप स्टडी करते हो ना, डिटेल स्टडी किसी की करते हो, जब आप डिटेल स्टडी करते हो किसी चीज़ को, दैट मीन्स आपको उसको इनसाइट पता है। मिराज होता है, आपने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में सुना है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, रोड पे आप जा रहे हो अपनी बाइक वाइक लेके, ठीक है, और यहाँ पे रास्ते में आपको ऐसे पानी पानी सा फील होता है, वो क्या होता है, एक तरीका का मिराज होता है। तो वो क्या, तो उसमें वो किसकी वजह से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, शैडो तो हो गया भाई हमारा छाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों वर्ड्स तो क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, समवन हैविंग मेनी स्किल्स, जिसके बाद बहुत सारी स्किल्स, उसको क्या कहते हैं हम, वर्सेटाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जो वर्ड होगा ना वहां पे ऐसा कर्व वाला फील आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, वो चीज़ हमारी प्रोजेक्टाइल होगी जहाँ पे ऐसे वाला कर्व वाला फील आ रहा होगा। ठीक है, साइक्लोस्टाइल हमारा होता है जैसे कि
आपने एक मशीन देखी होगी जो कि हैंड राइटिंग ऐसे कॉपी करती है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये क्या होता है, साइक्लोस्टाइल होती है, ठीक है। एंग्लोफाइल, देखो यहाँ पे फाइल आ रहा है, फिल मतलब मेरा तो लव होता है। एंग्लो, एंग्लो जो मेरा रूट वर्ड होता है ये मेरा बताता है ब्रिटिश को, ठीक है। तो वो लोग जो कि ब्रिटिश कल्चर से, ब्रिटिश चीज़ों से प्यार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंग्लोफाइल कहते हैं, ठीक है। बात है उसमें ब्रिटिश से रिलेटेड सारी चीज़ों से प्यार करते हैं, एंग्लोफाइल कहते हैं। सॉर्टेड है वाली बात। आगे चलते हैं, कहते हैं टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। यहाँ पे देखो ऑफर, ऑफर तो हो गया किसी चीज़ को ऑफर देना, मतलब किसी चीज़ को कुछ देना। कन्फिस्केट, यस कन्फिस्केट होता है हमारे जब ऑफिशियली जैसे अपने डेट नहीं दिया तो सीज करने आ गए, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज हो गई तो कन्फिस्केट होता है उस टाइम पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिसर जो है गाड़ी उठाने आ गए, भाई किस्तें नहीं भरी, गाड़ी उठाने आ गए, ठीक है। एनेक्स, एनेक्स होता है जब जैसे कोई एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर ले। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वर्ड्स बहुत क्लोज हैं, इसलिए मैंने ये जो है डोज वाले आपके सेशन रखे हुए हैं ताकि आपको क्लोज वर्ड समझ में आए। हाईजैक होता है आपका जब कोई प्लेन, ठीक है, या फिर कोई भी व्हीकल जैसे वहाँ पे गुंडे वगैरह चढ़ जाए और उसको हाईजैक कर ले तो वो वहाँ पे हम हाईजैक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कन्फिस्केट होता है जब हम जो है ऑफिशियली प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करते हैं, कन्फिस्केट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ हेटर ऑफ वुमेन। तो देखो हमने देखा था मिस हमारा वर्ड आता है हेट के लिए, ठीक है, और गायने हमारा आता है वुमेन के लिए, शायद हमने कर लिया ना। तो क्या होता है, मिसोजिनिस्ट हमारा वो वर्ड होता है जो कि हमारा वुमेन से हेट करता है। एंड्रोजिनिस, तो एंड्रोस हमारा क्या हो गया भाई, एंड्रोस हमारा हो गया मेल, ठीक है। एंड्रो, एंड्रोस, ठीक है, एंड्रोपॉज होता है हमारा एग्जैक्ट वर्ड ये, ठीक है। तो वो होता है हमारा मेल और जेनिस मतलब फीमेल। तो मतलब कि वो लोग जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं हमारे एंड्रोजिनिस, ठीक है। मिसएंथ्रोपिस्ट हमारे क्या होते हैं जो कि मैन काइंड को हेट करते हैं, ठीक है। मिसएंथ्रोपिस्ट हमारे मैन काइंड को हेट करते हैं। ईव टीजर, तो यहाँ पे आपने एडम और ईव के बारे में सुना है ना, एडम और ईव, मतलब क्रिश्चियंस ये लोग मानते हैं कि एडम जो है वो पहला लड़का था धरती पे और ईव जो थी पहली लड़की थी धरती पे। तो ईव टीजर मतलब लड़की को छेड़छाड़ करना, लड़की से छेड़छाड़ करना, दैट इज ईव टीजर। सॉर्टेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा इजी टू शेप एनी डिजायर्ड फॉर्म, ठीक है। यार देखो यहाँ पे जो चीज़ हमारी डक्टाइल होती है ना, डक्टाइल का मतलब क्या होगा, जैसे आप ये चीज़ देख सकते हो, ये मेरी क्या है, ये डक्टाइल है। जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉइल थी, इससे पाइप जैसा, ऐसे पाइप जैसा जो है ना, ऐसे हॉलो पाइप जैसा कुछ बना दिया तो वो चीज़ जो कि पाइप जैसा बन जाए उसको तो हम डक्टाइल कहते हैं। मेलिएबल हमारी वो चीज़ें होती है जो कि कहीं भी कैसी भी शेप ले ले, ठीक है, वो मेलिएबल होंगी चीज़ें। फ्लेक्सिबल होगी जो कि ईजिली बेंड की जा सकती है, ठीक है। प्लास्टिसिन होती है जो कि क्ले जैसी होती है, वो क्लास्टिसिन होती है क्ले वाली जो चीज़ होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डिजायर्ड फॉर्म में डालते तो मेलिएबल होती है वो चीज़ें, ठीक है। बात है समझ में। अच्छा आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, फिरौती को हम क्या कहते हैं भाई, डोनेशन तो नहीं कहते। डोनेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि किसी को फी देनी है तो फी वो एज अ डोनेशन दी जाती है। ऑनरेरियम हमारा होता है जैसे कि आपने किसी को, किसी IAS ऑफिसर को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, तो वहाँ पे आपने बुलाया तो उन्हें चांदी का सिक्का दे दिया, है ना, तो एक ट्रॉफी दे दी, इस तरीके से वो कहते हैं ऑनरेरियम होता है हमारा, ठीक है। रैंसम हमारी वो मनी होती है जो कि फिरौती किडनैपर्स हमसे मांगते हैं। सैलरी होती है जो कि भाई किसी को मंथ एंड पे मिलती है, ठीक है, मंथ एंड पे सैलरी जो मिलती है वो हमारी सैलरी होगी। क्लियर है भाई। अच्छा जी आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और इंसेस्टर्स, उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रीमनी कहते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड होता है हमारा पैट्री, ठीक है। पैट्री का मतलब होता है आपका फादर, ठीक है। तो फादर से जो पैसा आता है उसको हम पैट्रीमनी होते हैं। एलिमनी होती है भाई हमारी, जैसे आपका डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स होने के बाद जो आपकी वाइफ है आपको जो उनको गुजारा करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज एलिमनी, ठीक है। वॉलेंटरी का मतलब होता है भाई आपका, आपकी विल से जो आप चीज़ें करते हो, दैट इज वॉलेंटरी। आर्मिसिस का मतलब होता है भाई आपका, जैसे कि मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और कुछ देश के देर के लिए लड़ाई जो है वो रोक दी जाए, दैट इज आर्मिसिस। यहाँ पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, सीज फायर। हाँ, सीज फायर एक वर्ड होता है हमारा, ठीक है। सीज फायर हो जाती है तो उस टाइम पे जो है लड़ाई रुकती है, ठीक है। ट्रूस होती है, तो ये आर्मिसिस होती है जब लड़ाई के टाइम पे थोड़ी देर के लिए जंग को रोक दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है वन हुज मोटिव इज टू मर्ली टू गेट मनी,
वन हुज मोटिव इज टू मेयरली टू गेट मनी, किसी का बस पैसे कमाने का जो है वो मतलब उसकी डिज़ायर से पैसे कमाना, तो क्या होता है बिजनेस लाइक होता है। जैसे कि मान लो आपने किसी को कपड़े धोने के लिए दिए, उस बंदे ने इतने बढ़िया तरीके से कपड़े धो दिए कि आप कह रहे हो कि भाई मतलब तू तो पैसे ही ले ले यार, इतने बढ़िया कपड़े मैंने आज तक नहीं धोते हुए देखे। दैट इज बिजनेस लाइक। ठीक है। मर्सेनरी होते हैं जो कि पैसों के लिए दंगे फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़े कर देते हैं। ठीक है कि भाई मैं किसी को भी जाके पीट दूंगा, पैसे दे दो बस, तो उसको क्या कहते हैं मर्सेनरी कहते हैं। पॉलीग्लॉट होता है हमारा वो लोग जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस जिनको बोलनी आती है पॉलीग्लॉट होते हैं। ठीक है। फास्टिडियस होते हैं हमारा जो कि बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान दे। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो ये मेरा क्या है, ये फास्टिडियस है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि भाई जाके गार्डन साफ कर दो, अब गार्डन साफ कर दो से मैंने मतलब क्या था भाई मोटे मोटे पत्ते हटा दो, ये बंदा वैक्यूम ही लिया है बिल्कुल गार्डन साफ करने के लिए, घासें साफ करने के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों पे काम ध्यान दे, दैट इज फास्टिडियस। ठीक है, बात आ रही समझ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ मैन हु इज क्वाइट लाइक वुमेन। तो यहाँ पे हमने वर्ड देखा ही था वुमेन, एफिमिनेट। ठीक है, वुमैनिश हमने वर्ड जो है सीखा ही था। फेमिनिन हमने पढ़ लिया, फेमिनिस्ट पढ़ लिया, वुमैनली हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई हमारा अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलीग कहते हैं। ठीक है, कलीग। कंपेनियन होता है हमारा साथी। ठीक है। एलाय, एलाय होता है हमारे जैसे कि मान लो दो देश लड़ रहे हैं। ठीक है, ए और बी एक तरफ है। ठीक है, सी डी और ई दूसरी तरफ है। तो ये ए और बी क्या है, ये आपस में एलाय है। ठीक है, यहाँ पे देश की बात होती है, कंट्रीज की बात होती है यहाँ पे। ठीक है। अकम्प्लाइस होता है भाई वो मेरा पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में साथ है उसको हम कंप्लाइज कहते हैं। ठीक है। कलीग जो मेरा ऑफिस में साथ हो। बात है समझ में, क्लियर है, सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आई होप नहीं होगी। कहता है टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, तो उसको क्या कहते हैं इरिगेशन, है ना, इरिगेट करना। ठीक है। मिटिगेट होता है आपको जैसे किसी मिटिगेट कह सकते हो किसी बुरी चीज का असर कम कर देना, मिटिगेट कर देना। ठीक है, इसका एक वर्ड मुझे याद आ रहा है दैट इज पैलिएट। ठीक है, पैलिएट होना, एक्सटेन्यूएट होना, है ना, एक्सटेन्यूएट होना। ठीक है। वाटर गेट का मतलब होता है जैसे कि कोई कासल है ना, उसका एक दरवाजा सीधा समुद्र के आसपास जाके खुल रहा हो, है ना, कि भाई उसके जस्ट साथ में समुद्र है, तो दैट इज वाटर गेट। पॉस्टुलेट का मतलब होता है मांगना, कोई चीज मांगना, दैट इज पॉस्टुलेट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई अ लार्ज बरियल ग्राउंड, वो क्या होता है हमारा सेमेंट्री होता है। ठीक है। मर्सेनरी आपको पता है पैसों के लिए दंगे करने वाला बंदा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अरी 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 वाली वर्ड्स आते हैं तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत एग्जाम में आ जाता है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि घड़ी की कचकच चल रही होती है, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को साथ रखा हुआ है ताकि आप इनके नोट्स भी साथ ही बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं वर्ड साथ ही आते हैं। ठीक है। मर्सेनरी आपको पता है। एमिसरी आपका होता है कि एमिसरी आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो आपने मुझे बुलाया अपने फंक्शन में किसी, ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं आने के लिए, मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। ठीक है, आप कह सकते हो एनवॉय, है ना, एनवॉय भी कह सकते हो आप। मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया तो वो जो बंदा होगा वो एमिसरी होगा, एनवॉय होगा। ठीक है। सिमेट्री मतलब सारी चीज़ें एक साथ जैसे दिख रही, दैट इज सिमेट्री। ठीक है, बात है समझ में। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करे, तो क्या होता है माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है। पेरिस्कोप मेरा क्या होता है, आप देख सकते हो ये वाली चीज़, जैसे कि ये समुद्र से बाहर नहीं निकालते हम, इस तरीके का होता है ये, ऐसे इस तरीके का, जैसे कि मान लो ये वाटर लेवल है यहाँ पे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये शिप जो है कहाँ पे आ रही है, तो मैं जो है अपनी आंखों से यहाँ से देखूंगा, फिर मुझे ऊपर का भी यहाँ पे अगर कोई शिप होगी तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, ये होता है मेरा पेरिस्कोप। ठीक है। तो अब नेक्स्ट के बाद हमारा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है जो कि हमारे चेस्ट वगैरह को इनको देखने के काम आता है, इनकी ऑब्जेक्ट इनको सुनने के काम आता है। टेलीस्कोप होता है जो कि हमारी दूर की चीज़ें देखने के काम आए। अब दूर की चीज़ें से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली से गुड़गांव देख रहे हो, नहीं, दूर की चीज़ों से मतलब है अर्थ से आप स्टार्स मून देख रहे हो, वो टेलीस्कोप होता है। ठीक है, बात है समझ में। आगे देखो, टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, देखो एक होता है हमारा फेम वर्ड। ठीक है, फेम का मतलब होता है भाई फुल इज्जत, इसके अगर आगे मैं डी लगा दूं ना तो मतलब डिफेम, उसकी इज्जत को खराब कर देना, उसको इंजोर कर देना। ठीक है, तो डिफेम। रेडिक्यूल का मतलब और मॉक, देखो मॉक और रेडिक्यूल का मतलब एक टाइम पे होता है, जैसे मॉक का मतलब भी मजाक उड़ाना भी होता है। ठीक है, आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का। ठीक है, और मॉक का एक मतलब और होता है, जैसे कि आपने सिचुएशन हुई नहीं है,
बट वैसे ही एक आर्टिफिशियल सिचुएशन आपने क्रिएट करके और खुद को आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि अभी एग्जाम होगा आपका, ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मॉक टेस्ट क्या है, वो आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है, बट बिल्कुल ही वैसे सिचुएशन, वैसे ही टाइमर चल रहा है, वैसे ही आप सीट पे बैठे हो, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को सिचुएशन के लिए रेडी कर रहे हो, तो वो भी एक मॉक होता है, ठीक है। एगिटेट का मतलब होता है टू स्टर, स्टर करना, दैट इज एगिटेट। सॉर्टेड वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है भाई अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, वो क्या होता है भाई, हमारा ऑक्टागन होता है जिसकी 8 साइड होती है, ठीक है। पॉलीगॉन होता है हमारा ऐसी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल कह रहा हूं, तो ये ट्राइंगल तो है बट इसको भी मैं पॉलीगॉन कह सकता हूँ, ठीक है, बात है समझ में। हेक्सागन होता है जिसके 6 साइड हो, ऑक्टागन मेरी 8 साइड, पेंटागन मेरी 5 साइड हो जिसकी, ठीक है, बात है समझ में। हालांकि ये सारे ही मेरे पॉलीगन होते हैं, हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ये सब मेरे पॉलीगन है, बट इनका स्पेसिफिक नाम भी है। सॉर्टेड। आगे चलते। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, उसको हम क्या कहते हैं भाई, अभी हमने देखा था एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम मैंने तो लिखवा ही दी थी आपको, ठीक है। एक्सटेम्पोर होता है मेरा जैसे कि बहुत ही इम्प्रोम्प्टू आप चीजें करते हो ना, ऑन द स्पॉट, है ना, इम्प्रोम्प्टू आप करते हो, इम्प्रोम्प्टू, ठीक है। तो दैट इज हमारे एक्सटेम्पोर। थ्रिफ्टी होता है हमारा बहुत ही कंजूस जो बंदा होता है ना, कैसा होता है, फ्रुगल होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रुगल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, कंजूस सा हो। एक्स्ट्रावेगेंट हमारा खर्चीला होता है, ठीक है, बात है समय। आगे चलते हैं। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, तो गंजी को क्या कहते हैं, बैल्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरी होता है हमारा जिसके, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी हॉरी है, ठीक है, इसके ग्रे और वाइट हेयर्स होते हैं, ठीक है, ग्रे और वाइट हेयर्स जिसके होते हैं उसको हम हॉरी कहते हैं, ठीक है। गॉडी होता है, गॉडी जैसे कि आपने सुना होगा ना, किसी का फैशन सेंस बहुत ही गॉडी है, मतलब कि उसका फैशन सेंस बहुत ही भड़कीला है ना, हमारे रणवीर सिंह जैसे हो गए, है ना, गॉडी है। नेकेड का मतलब होता है नंगा होना, ठीक है, सॉर्टेड वाली बात क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा सोल्जर हु फाइट्स ऑन हॉर्स बैक, इसको समझते हैं सारे वर्ड्स को। एक वर्ड होता है हमारा इन्फेंट, क्या होता है भाई हमारा इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है हमारे बच्चे, है ना, जो कि पैदल पैदल चलते हैं, इन्फेंट। तो हमारी वो वाली बटालियन या हमारी वो वाले ट्रूप्स जो कि पैदल उस पर चलते हैं, पैदल हमारी गन लेके चलते हैं, उसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी सुना होगा, ये एक्चुअल में इसका आंसर नहीं है इन्फेंट्री, आपने कभी कभी कुछ किसी को सुना होगा कि मैं इन्फेंट्री आर्मी से हूँ। इन्फेंट्री मतलब वो पैदल लड़ाई करते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग जो है पैदल उस पर हुई है, रोड उस पर हुई है, ठीक है, कि वो जमीन पे चलकर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे आर्टिलरी होते हैं जो कि हमारी ये वाली आर्मी के लोग होते हैं ना, जो कि ये बड़ी बड़ी तोपें चलाते हैं, उसको हम आर्टिलरी कहते हैं, ठीक है। आर्मर्ड होता है हमारा, जैसे कि आप समझ सकते हो एक कछुआ है, कछुए की वो जो ढाल होती है ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम आर्मर्ड। तो ये लोग जो कि टैंक चलाते हैं इनको हम आर्मर्ड कहते हैं, कहते हैं ना मैं आर्मर्ड आर्मी से हूँ, मतलब कि वो आर्मी के किस पार्ट से हैं, वो आर्मर्ड के अंदर टैंक चलाते हैं, ठीक है। कैवलरी होता है जो लोग हॉर्स पे बैठ के लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो मेरे ख्याल से हॉर्स पे बैठ के लड़ाई नहीं होती है, बट आपने कभी भी देखा होगा हमारे जब भी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जब हमारी परेड्स निकलती है तो वहाँ पे हॉर्स पे भी वो आते हैं, वो कैवलरी होती है, ठीक है। कुछ लोग टैंक लेकर आते हैं, ठीक है, वो हमारे आर्मर्ड होते हैं, ठीक है। इन्फेंट्री हमारे कुछ लोग उसके अंदर बंदूकें भी लेकर आते हैं, कुछ टैंक लेकर आते हैं, तो वो हमारे आर्टिलरी वाले होते हैं जो टैंक लेकर आते हैं। सॉर्टेड वाली बात। आगे चलते हैं। वन हु स्पीक्स फॉर अदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोक्स मैन। देखो वैसे एग्जैक्ट वर्ड जो होता है ना वो हमारा स्पोक्स पर्सन होता है, ठीक है, स्पोक्स पर्सन। अगर कोई फीमेल है तो आप वहाँ पे स्पोक्स विमेन भी लगा सकते हो, तो एग्जैक्ट वर्ड हमारा स्पोक्स पर्सन होता है। लीडर जो कि लीड करे, वो पॉलिटिकल लीडर ही नहीं हो सकता, वो हर तरीके का लीडर होता है। सपोर्टर जो सपोर्ट करे, नेमिंग मतलब किसी चीज़ का नाम कर देना, दैट इज नेमिंग होना, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं, अ मैन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पे ना दो वर्ड में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक होता है हमारा, देखो एक वर्ड होता है हमारा एजुकेटेड, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है हमारा लिटरेट, ठीक है। एजुकेटेड और लिटरेट में फर्क क्या है, देखो भाई एजुकेट हमारा पढ़ सकता है, ठीक है, हमारा लिख सकता है और हमारा बोल सकता है, एजुकेट। लिटरेट भी हमारा पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा एजुकेटेड पर्सन होगा ना,
वो मेरा क्या होगा, वो मेरा समझदार होगा मेरे भाई। ठीक है, मतलब अगर आप लिटरेट हो, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप एडुकेटेड हो, मतलब कि आप समझदार हो। जैसे कि अगर मैं, जो लोग टेरर फैलाते हैं, भाई पढ़ लिख बोल तो वो भी सकते हैं ना, बट वो एजुकेटेड नहीं है, वो लिटरेट है खाली, वो एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड का मतलब होता है जब आप जो हो समझदार भी हो, आपको आपके अंदर समझदारी हो। ठीक है, तो वन अ मैन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो वो मेरा क्या होगा, वो इलिटरेट होगा। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, इलिटरेट होगा। अब ऐसे वर्ड्स, इतने क्लोज वर्ड्स जब आपके पेपर में जाते हैं, यहाँ आप मार खा जाते हो। ये मेरा डोज देने का आपको जो है फर्क मैंने दिया है। ठीक है, मतलब इसलिए मैंने आपको डोज वाले सेशंस रखे हैं। इग्नोरेंट होता है जिसको भाई कुछ पता ही नहीं है, अनअवेयर है किसी चीज़ से। ऑब्लिवियस होता है कि भाई फॉरगेटफुल है ना, भूल गया, अचानक से भूल गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑब्लिवियस। बात है समझ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन। तो जो चीज़ मेरी ब्रिटल होती है, ब्रिटल जैसे कि ब्रिटल का मतलब ये नहीं है कि पुरानी है तो टूट जाएगी, नहीं। मान लो ये ग्लास अभी अभी बन के आया है, ठीक है, बट इसकी क्या है कि ये ऐसा है कि इसको मैं गिरूंगा तो टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो ये चीज़ जो कि मेरी इजीली टूट जाती है वो ब्रिटल होती है। ठीक है, वीक, अब भाई वीक तो मेरी तीली भी है ना, एक तीली जो होती है, झाड़ू की तीली होती है, वो भी वीक है ना। अगर उसको मैं ऐसे गिराऊँ तो टूटेगी थोड़ी, पर ब्रिटल चीज़ जो है अगर मैं उसको ऐसे गिरा दूँ तो टूट जाएगी। थिन मतलब पतला, पतला होता है। हार्ड आपको पता ही है, हार्ड तो अपना ठोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। यार देखो यहाँ पे ना एक एक वर्ड सीखना होगा आपको, आर के। आर के का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट, है ना। आर के का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो आपने ऐसे सुना होगा ना, मनारके, एक वर्ड सुना होगा मनारके। मनारके का मतलब होता है मोनो आ रहा है तो मतलब वन, एक बंदे की गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ओलिगार्के है ना, ओलिगार्के, तो ओलिगार्के मेरा क्या वर्ड होता है भाई, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ओलिगार्के होता है। तो अब यहाँ पे देखो आर के, क्या आवाज़ निकाल रहे लोग। आर के अगर मेरा वर्ड है, उसके आगे अगर मैंने ए एन लगा दिया ना, तो मतलब इस गवर्नमेंट को डिफेम करने का काम। तो एनार्किस्ट मेरा क्या हो जाएगा, वो बंदा जो कि गवर्नमेंट को डिफेम करना चाहता है, खराब करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ठीक है, विलन होता है किसी पर्टिकुलर मूवी के अंदर जो दुश्मन होता है वो विलन होता है। क्रिमिनल आपको पता है, क्रिमिनल जो कि क्राइम कर दे। एनिमी होता है मेरा दुश्मन। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे ये सारे वर्ड्स क्लोज है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। हमने देखा था लव के लिए हमारा फिल वर्ड आएगा और मैनकाइंड के लिए हमारा एंथ्रो वाला वर्ड आएगा। तो क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट हमारा वो वर्ड होता है जो कि मैनकाइंड को प्यार करे। फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है हमारा जो कि वर्ड्स को लव करे, लव वर्ड्स। ठीक है, फिलोसफर होते हैं जो कि स्टडी करते हैं फिलोसफी को। ठीक है, फिलोसफी, ठीक है, माइंड वगैरह के लिए जो रीड करते हैं दैट इज फिलोसफर। ठीक है, फिलैटलिस्ट, अच्छा वर्ड है भाई। फिलैटलिस्ट हमारा होता है जो कि स्टैम्प हमारे कलेक्ट करते हैं, हमारे स्टैम्प्स जो लोग कलेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता था, फिलैटली, हाँ एक होता था हमारा फिलैटली। जैसे कि पहले क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे हमारे जो डाकिया होते थे वो डाक लेके जाते थे तो उस पर स्टैंप नहीं होती थी। तो डाकिया अगर लेके गया, जैसे कि मान लो मैंने एक लेटर लिखा आपका एड्रेस, तो अब वो एड्रेस डाकिया जो है, पोस्टमैन जो आपके घर पे लेके चला गया, तो वहां पे क्या है कि अब आप जो है आपको डाकिया को पैसे देना पड़ेगा क्योंकि डाकिया ने तो अपनी सर्विस कर दी। तो बहुत से लोग पहले क्या करते थे, पैसे देते ही नहीं थे, और इस डर से नहीं लेते थे कि भाई पता नहीं लेटर के अंदर क्या होगा, मेरे काम की चीज़ होगी भी या नहीं होगी, मैं फालतू के पैसे दे दूँ। तो इसलिए फिर वहाँ पे क्या आ गई थी भाई, स्टैंप जो है वो आने लग गई थी कि डाकिया तभी लेके जाएगा जब वो भेजने वाला जो है एटलीस्ट स्टैंप के पैसे दे देगा। तो वहाँ से फिलैटलिस्ट वर्ड जो है वो निकल के आता है। ठीक है, स्टैंप जो कलेक्ट करता है उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स मतलब जो बीमार है, खराब है, तो उनको हम कहते हैं सैनेटोरियम। ठीक है, हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे वो ट्रीट किए जाते हैं। और सैनेटोरियम हॉस्पिटल्स के अंदर एक ऐसी जगह होती है या कहीं पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको प्रॉपर कंडीशन दी जाती है वैसी। ठीक है, उसको सैनेटोरियम कहते हैं। ठीक है, एसाइलम, एसाइलम हमारा होता है भाई जैसे कि जहाँ पे रेफ्यूजी लोग रहते हैं। ठीक है, रेफ्यूजी लोग आके जहाँ पे अपना रहन सहन करते हैं उसको हम एसाइलम कहते हैं। ठीक है, रिट्रीट होता है हमारे जैसे कि आर्मी जो होगी,
पाकिस्तान की आर्मी जो है हर बार पीछे चली जाती है, लड़ती है, आती है लड़ने के लिए हमसे और पीछे चली जाती है, मतलब कि रिट्रीट हो गई आर्मी। ठीक है, बात है समझ में। तो दैट्स इट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अभी अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो लगभग आपके पास 100-120 वर्ड्स के आसपास जो इस सेशन के अंदर हमने किए हैं, और बहुत क्लोज वर्ड्स किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके डोज का सेशंस जो है वो आते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।